सुबह का वक्त अंशी की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अंशी ने जब कमरे में इधर उधर देखा तो देव कमरे में नहीं था। ये देखकर अंशी का चेहरा उतर गया। अंशी उदास मन से रेडी होकर नीचे चली आई। सब उठकर रेडी हो चुके थे। अंशी नीचे आई तो आज दिशा टेबल पर नाश्ता लगवा रही थी। ये देखकर अंशी दिशा के पास आई और बोली, छोटी आज आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? दिशा अंशी का हाथ पकड़ कुर्सी पर बैठाते हुए बोली, हाँ जीजी माँ, आज मैंने सोचा आप तो वैसे भी रोज़ सब करती हैं, क्यों ना आज मैं कर लूँ। अंशी की दिशा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अच्छी बात है, पर आपने ये सब बनाया कैसे? इतने में मणि सामने की टेबल पर नाश्ता रखते हुए बोली, अरे दीदी इन्होंने कुछ नहीं बनाया, ये सब तो मैंने बनाया है। ये गई थी किचन में पर किचन का पूरा कबाड़ा कर दिया, हालत देखने लायक तक नहीं थी। इतना सुन दिशा मणि को घूर रही थी। मणि ने जब दिशा की तरफ देखा तो बोली, देखा दीदी अब ऐसे घूर रही हैं मुझे, अब मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। अंशी दिशा की तरफ देखते हुए बोली, छोटी आप क्यों डरा रही हैं मणि को? इतने में बाकी सब भी आ गए। सब बैठकर नाश्ता करने लगे पर अंशी आज कुछ खा नहीं रही थी। ये देखकर शारदा जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? माँ हमें भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शारदा जी ने चिंता जताते हुए बोला, हाँ माँ हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, कुछ देर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। शारदा जी अंशी की तरफ देखते हुए बोली, बेटा देव नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? अंशी कुछ बोल पाती इससे पहले दिशा बोली, हाँ आंटी जी, वो जीजू ऑफिस के लिए निकल गए, उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, मैंने कहा उनको रुकने के लिए पर उन्होंने मना कर दिया। इतना सुन ऋषि हैरानी से दिशा की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, आज तो कोई मीटिंग नहीं है, फिर ये झूठ क्यों बोल रही है? सब ने नाश्ता किया। अंशी अपने कमरे में चली गई। शारदा जी ने मणि से अंशी के लिए हल्का दूध बनाने के लिए कहा। ऋषि दिशा के कमरे में आया और बोला, तुमने सबसे झूठ क्यों बोला कि भाई मीटिंग में गए हैं? आज तो उनकी कोई मीटिंग नहीं थी। इतना सुन दिशा ने दरवाज़ा बंद किया और थोड़ी धीरे से बोली, धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा, और मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सब परेशान हो, और जीजू और जीजी माँ में झगड़ा है इसलिए जीजू नाराज़ हैं। पर तुम्हें कैसे पता? ऋषि ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैंने उन्हें नीचे आते हुए देखा। जीजू बहुत गुस्से में लग रहे थे उस टाइम पर, और जीजी माँ भी थोड़ी उदास थी, इसलिए मैंने ये कह रही हूँ। ऋषि हैरानी से दिशा की तरफ देखते हुए बोला, फिर क्या करना है, अगला प्लान क्या है? दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, तुमने कहा था ना कि तुम्हें जीजी माँ और जीजू को मिलाने में मेरी हेल्प चाहिए, तो इस बार मैं कहती हूँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर क्या करना क्या है ये तो बताओ। रुको मैं कुछ सोच रही हूँ। इतने में ही ऋषा दिशा की तरफ देखते हुए बोला, अगर हम भाभी को किडनैप कर लें और भाई उन्हें फिल्मी स्टाइल में हीरो की तरह बचाए आए और फिर दोनों एक कमरे में बंद हो जाएं। ऋषि इससे पहले कुछ और बोल पाता। दिशा गुस्से में ऋषि को घूर रही थी, जैसे कह रही हो अपनी ये बकवास बंद करो। ऋषि ने जब खुद को घूरता हुआ पाया तो दिशा की तरफ देखते हुए बोला, अब ऐसे क्यों घूर रही हो, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें बिजनेसमैन किसने बना दिया यार, ज़रा भी अकल नहीं है। और हमें जीजी माँ और जीजू को मिलवाना है, उनके लिए थोड़ा रोमांटिक माहौल बनाना है, बुद्धू डराना नहीं है। और ख़बरदार जो मेरी दीदी जीजी माँ को किडनैप करने की कोशिश भी की तो, और तुम रहने दो, मैं खुद ही कुछ ना कुछ सोच लूँगी। इतना सुन ऋषि बोला, हाँ हाँ तो सोच लो, वैसे भी लड़कियों का दिमाग इन सब कामों में ज़्यादा चलता है। मैंने ऐसा कभी किया नहीं है और मुझे इन सब की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इतना सुन दिशा गुस्से में ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, मैंने भी पीएचडी नहीं कर रखी है, बड़ा आया कहने वाला, एक्सपीरियंस नहीं है। ऋषि कुछ बोल पाता इससे पहले ही ऋषि का फ़ोन बजने लगा। ऋषि दिशा की तरफ देखते हुए बोला, शाम को मिलता हूँ, तब तक मुझे कोई प्लान बना कर देना, चलता हूँ। अंशी अपने कमरे में थी। शारदा जी बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड लग गई थी, इसलिए उसका सर दर्द कर रहा था। मणि अंशी के कमरे में दूध लेके आई और बोली, दीदी चलिए अब उठ जाइए और दूध पी लीजिए। इतना सुन अंशी बेड से उठ गई और मणि के हाथ से दूध का ग्लास लेते हुए बोली, किसने कहा तुम्हें हल्का दूध गर्म करने को? बड़ी मालकिन ने कहा दीदी। और आप क्यों बारिश में भीगती हैं जब आप बीमार हो जाती हैं? उस दिन भी आप बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गई थी ना?
इतना सुन अंशी हैरानी से मणि की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता मैं बीमार थी? मणि अंशी की तरफ देखते हुए बोली, छोटे साहब ने बताया नहीं क्या आपको? छोटे साहब ने ही तो मुझे बुलाया था आपके कपड़े चेंज करने को। इतना सुन अंशी हैरानी से बोली, उस दिन तुमने हमारे कपड़े चेंज किए थे? हाँ दीदी, आपको बहुत तेज़ बुखार था ना। छोटे साहब तो बहुत परेशान थे, आप बेहोश थी। रात भर उन्होंने आपके सर पर पट्टी की थी, तब जाकर आपका बुखार कम हुआ था। छोटे साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं दीदी। उस वक्त वो कितने परेशान थे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अंशी कुछ नहीं बोली, वो बस मणि को की बातें सुन रही थी ध्यान से। मणि ने अंशी को उस दिन की सारी बात बता दी और कुछ काम का बोलकर वहाँ से चली गई। अंशी के मन में बहुत सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब उसे खुद पता नहीं था, पर शायद अंशी खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह उलझन में उसका पूरा दिन बीत गया। रात का वक्त महल। देव ऋषि ऑफिस से आ चुके थे। कुछ देर बाद सब ने खाना खाया, सब अपने अपने कमरे में चले गए, पर देव अपने कमरे में ना जाकर स्टडी रूम में चला गया। इधर ऋषि अपने कमरे के बाहर खड़ा था। दिशा पानी के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। ऋषि ने उसका हाथ पकड़ अपने कमरे में खींच लिया। दिशा ऋषि को घूरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? ऋषि दिशा से दूर हुआ और बोला, भाई और भाभी को मिलाने के लिए तुमने कुछ प्लान बनाया या नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बनाया, पर जल्दी सोच लूँगी। इतना सुन ऋषि बोला, तुम किसी काम के लायक भी नहीं हो। दिशा कुछ नहीं बोली और वो कमरे से इधर उधर घूमने लगी। तभी अचानक से दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, हनीमून? हनीमून कैसा रहेगा ऋषि? हाँ, हनीमून पर जाना चाहिए। इतना सुन ऋषि दिशा की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, ओ मिस दिशा एक्सप्रेस, माना कि तुम भाभी से अलग हो, पर बिना शादी के हनीमून पर? नहीं नहीं, मैं एक शरीफ घर का लड़का हूँ और मैं ऐसी हरकतें नहीं करता। अगर तुम चाहो तो। ऋषि इससे पहले कुछ बोल पाता, दिशा ने उसके पास से कुशन उठाकर ऋषि को मारा और गुस्से से बोली, जान ले लूँगी तुम्हारी। तुम्हारी लंगूर कहीं के, तुम्हारे दिमाग में घुसा भरा है क्या? ढक्कन कहीं के। मैं जीजू और जीजी माँ की बात कर रही थी। इतना सुन ऋषि हंसते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो गुस्सा करने लगी। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था कि हमें भाई और भाभी को कहीं भेजना चाहिए। दिशा को अभी भी ऋषि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ऋषि को गुस्से से घूर रही थी। ऋषि दिशा की तरफ देखते हुए बोला, तो मैं अभी उनकी हनीमून की टिकट बुक करवा के आता हूँ। इतना सुन दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई बिजनेस डील है, अभी करवा दोगे। अभी जीजी माँ और जीजू गुस्से में है, मुझे नहीं लगता जीजी माँ मानेंगी जीजू के साथ बाहर जाने को। इतना सुन ऋषि बोला, कल बिजनेसमैन देव के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तुम बस भाभी को मना लो, उसके बाद सब मैं देख लूँगा। इतना सुन ऋषि बोला, भाई कल बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, मैं जीजी माँ को दिल्ली जाने के लिए कल ज़रूर मनाऊंगी। इतना कह दिशा वहाँ से चली गई। इधर अंशी अपने कमरे में खिड़की के बाहर झांक रही थी। उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। अंशी जैसे बेचैन हो रही थी, उलझन में थी। वो देव को कहे हुए शब्दों को सोचकर जैसे अंदर ही अंदर टूट रही थी। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद अंशी बिस्तर पर आकर लेट गई, पर उसे अभी तक नींद नहीं आ रही थी। अंशी बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। कुछ देर उसे नींद आ गई। इधर देव अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी उसे याद आया उसकी कोई फाइल कमरे में रह गई है। देव को सोचकर उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जब कमरे में आया तो धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने अंशी को देखकर हैरान रह गया। अंशी नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देव ने देखा तो दौड़कर अंशी के पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। देव अंशी के सर को सहलाते हुए अंशी को शांत कराते हुए बोला, अंशी शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, कहीं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। अंशी प्लीज़ शांत हो जाओ। अंशी को अपने सीने से ही लगाए कुछ देर बैठा था। अंशी अब शांत हो चुकी थी। देव अंशी को बिस्तर पर लेटाकर जाने लगा कि अंशी ने देव की शर्ट को कस पकड़ लिया। देव ने जब अंशी की चेहरे की तरफ देखा, अंशी के चेहरे पर अभी भी घबराहट थी। वो अभी तक काफ़ी डरी हुई थी। ये देखकर देव अंशी के बगल में ही लेट गया। अंशी के सीने में अपना सर छुपाते हुए सो गई। अंशी भी देव के सीने में सर छुपाते हुए सो गई। देव अंशी के चेहरे की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, तुम्हारी अतीत का कौन सा राज है अंशी, जो तुम्हें आज भी इतना डरा देता है? पर अब मैं इसका
पता लगा कर रहूँगा आखिर क्या है तुम्हारा अतीत का राज। अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरी मुझसे जुड़ चुकी है, तुम्हारा हर दर्द मेरा है, इसलिए बहुत जल्द ही मुझे सब कुछ जानने का हक है। इतना क्या देव ने अंशी के चेहरे की तरफ देखा और उसके माथे को अपने होठों से छू लिया और उसे बाहों में भरकर सो गया। सुबह का वक्त। देव अंशी को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। अंशी भी देव की सीने से लगी थी। अंशी की आंखें खुली तो अंशी ने खुद को देव की बाहों में पाया तो देव के चेहरे की तरफ बहुत प्यार से देखने लगी और अचानक कुछ सोचकर घबरा गई। अंशी धीरे से देव का हाथ अपनी कमर से हटाकर उठने लगी कि देव नींद में ही कसमस आ गया और उसकी कमर को पकड़कर और अपने करीब कर लिया। अंशी देव के इतने करीब होने से काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। अंशी खुद को धीरे से छुड़वाने लगी पर देव ने अंशी को काफ़ी मजबूती से पकड़ा था। अंशी देव की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, देव। इतना सुन देव ने अपनी आंखें खोली और अंशी को खुद के इतने करीब देखकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अंशी धीरे से बोली, हमें रेडी होने के लिए जाना है। देव ने बिना कुछ बोले अंशी को छोड़ दिया और उठकर बाहर चला आया। अंशी को देव पर यूँ गुस्से में जाना अच्छा नहीं लगा। वो उठकर रेडी होने चली गई। कुछ देर में सब रेडी होकर नीचे आए। देव अपने कमरे में रेडी हो रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और नील को फ़ोन लगा दिया और मैंने तुम्हारे मोबाइल पर 2 लड़कियों की तस्वीर भेजी है। मुझे इन दोनों के बारे में सब कुछ जानना है। ये 2 साल पहले कहाँ रहती थी, इनका परिवार कौन है, इसके माँ बाप कौन है, सब कुछ। ओके सर, मैं शाम तक आपको सब इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इधर से देव ने फ़ोन कट कर दिया। देव अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर में सब नाश्ता करने लगे। दिशा अंशी की तरफ देखते हुए बोली, जीजी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंशी दिशा की तरफ देखते हुए बोली, हाँ छोटी, बोलिए ना, क्या बात है। दिशा थोड़ी झिझकते हुए बोली, जीजी माँ, मुझे दिल्ली जाना है। मैंने आपको बताया ना था ना, LLB कर रही हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल कुछ दिनों के लिए दिल्ली गए हैं और मुझे अर्जेंटली उन पेपर्स को जमा करना है। आज लास्ट डेट है, नहीं किया तो मेरा साल भर का वेट बर्बाद हो जाएगा, मेरी शाल भी बर्बाद हो सकती है। इतना सुन अंशी के चेहरे पर घबराहट आ गई। तरफ देखते हुए बोली, छोटी, आप दिल्ली नहीं जाएंगी। इतना सुन सब हैरानी से अंशी को देखने लगे। शारदा जी अंशी की तरफ देखते हुए बोली, क्यों बेटा, जब इतना ज़रूरी काम है तो वो क्यों दिल्ली नहीं जा सकती। इतना सुन अंशी बोली, माँ, हम छोटी को दिल्ली जाने से मना नहीं कर रहे हैं, पर हम छोटी को अकेले दिल्ली नहीं जाने दे सकते। छोटी आज तक कहीं अकेले बाहर नहीं गई है, इसलिए हमें उनकी फ़िक्र हो रही है। बस इतना सुन शारदा जी मुस्कुराते हुए बोलती, बेटा, जानते हैं आप दिशा की बहुत फ़िक्र करती हैं, पर उन्हें बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए तो उन्हें जाना होगा बेटा। इतने में ही दिशा बोली, जीजी माँ, क्यों ना आप भी चले मेरे साथ, आपको मेरी फ़िक्र भी नहीं होगी और मुझे आपका सपोर्ट भी मिल जाएगा। ऋषि भी दिशा के हाँ में हाँ भरते हुए बोला, हाँ भाभी, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतने में शारदा जी बोली, पर बेटा, दोनों को अकेले भेजना हमें ठीक नहीं लगता। अरे बड़ी माँ, रिलैक्स, मैं और भाई भी जा रहे हैं ना दिल्ली, एक क्लाइंट से मीटिंग है, तो हम भाभी और दिशा को साथ ले जाएंगे। इसी बहाने ये हमारा घूमना भी हो जाएगा। शारदा जी ऋषि की बात ठीक लगती है। वो अंशी की तरफ देखते हुए बोली, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। इन दिनों अंशी कुछ उखड़ी उखड़ी लगती है, आप सबके साथ बाहर जाएगी तो उनका मन भी शांत हो जाएगा। इतने में अंशी बोली, जब ऋषि और देव जी जा रहे हैं तो हम क्यों जाएंगे माँ, छोटी उनके साथ ही चली जाएगी। इतना सुन ऋषि और दिशा एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। उन दोनों साथ में बोले, नहीं। दोनों को इस तरह देखकर सब लोग हैरानी से उनको देखने लगे तो दिशा बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है भाभी जी ठीक तो कह रही हैं ना जीजी माँ, हम सब कुछ दिन बाहर घूम लेंगे। कितने दिन हो गए ना आपके साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गई मैं। जीजी माँ प्लीज़ मना मत करो ना, चलो ना प्लीज़। शारदा जी बोली, बेटा मान जाओ ना। अंशी सबकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है। इतना सुन सब खुश हो गए। दिशा और अंशी अपनी पैकिंग कर रही थी। ऋषि ने देव को फ़ोन करके घर बुला लिया। देव को जब पता चला कि उसके साथ अंशी और दिशा भी चल रही हैं, देव को कहीं ना कहीं खुशी थी, पर उसने उसे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। दिशा ने शारदा जी से कहा, उसे हाइट से डर लगता है, इसलिए सब चौपट
ना हो जाए और गाड़ी से जाएंगे। ऋषि ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दिशा फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। कुछ देर में देव भी पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया। शारदा जी गाड़ी तक अंशी को छोड़ने आई और देव की तरफ देखते हुए बोली, हम अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं। हमें उम्मीद है आप उनका ख्याल रखेंगे देव। देव शारदा जी की तरफ देखते हुए बोला, आप निश्चिंत रहें माँ, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगा। कुछ देर बाद गाड़ी इलाहाबाद की सड़कों पर से होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। गाड़ी में खामोशी थी। अंशी खिड़की से बाहर झांक रही थी। देव सीट पर अपना सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। ऋषि गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला, यही था तुम्हारा प्लान? वो दोनों एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। इतने में दिशा गुस्से से बोली, तुम्हें क्या करूं मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की ना। इतने में दिशा ने म्यूज़िक सिस्टम की तरफ देखा और गाना चालू कर दिया। वहाँ एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। देव और अंशी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी ऋषि ने जानबूझकर एक जोर का ब्रेक लगाया, जिससे अंशी देव के सीने से जा लगी। देव अंशी के हाथों को अपनी बाजुओं पर पकड़ लिया। अंशी का हाथ देव के सीने पर था और एक हाथ उसकी कमर पर था। अगर तुम साथ हो हर गम फिसल जाए। अंशी चौंक कर देव से अलग हुई और फिर से बैठकर खिड़की के बाहर झांकने लगी। वहीं दिशा और ऋषि मुस्कुरा रहे थे। ऐसे ही वक्त बीत गया। शाम हो चली थी। दिशा ने ये सामने एक स्टॉल दे रेस्टोरेंट देखा। सबकी तरफ देखते हुए बोली, पहले हम सब कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। ऋषि दिशा की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, एक क्या कर रही हो तुम ही भूख लगी है? दिशा भी थोड़ा धीरे से बोली, तुम में तो अक्ल ही नहीं है। खाने के लिए ही सही, पर बहाने जीजू और जीजी माँ कुछ वक्त साथ तो बिताएंगे अकेले में। इतना सुन ऋषि कुछ नहीं बोला और गाड़ी लाकर एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। ऋषि दिशा गाड़ी से उतर गए, पर देव ने मना कर दिया। दिशा के बहुत कहने पर देव मान गया। सब रेस्टोरेंट के अंदर गए। रेस्टोरेंट में बैठकर अंशी को ही घूर रहे थे, पर अंशी ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया। देव ने जब उन सबको अंशी को घूरता हुआ देखा तो देव बहुत गुस्से में आया। देव जानबूझकर चेयर खिसकाकर अंशी के आकर बैठ गया, जिससे किसी को भी अंशी दिखाई ना दे। कुछ देर में सब ने ऑर्डर किया। वेटर खाना लेकर आया। दिशा की साड़ी पर चूस गिर गया था, इसलिए दिशा उसे साफ करने के लिए निकल गई। देव का फ़ोन बजा, इसलिए देव कुछ दूरी पर जाकर बात करने लगा। इधर दिशा रेस्टोरेंट के पीछे वॉशरूम की तरफ आ रही थी कि 4-5 लोग उसके पीछे आने लगे। उन सब ने अपने मुंह पर काले कपड़े बांधे हुए थे और लोग दिशा की तरफ बढ़ने लगे। दिशा उन लोगों की तरफ ही गुस्से से बोली, कौन हो तुम, और हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। इधर अंशी ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, इतनी देर हो गई, छोटी अभी तक वापस नहीं आई, आप रुके, हम जाकर देखते हैं। इतना कह अंशी वॉशरूम की तरफ आई। अंशी ने देखा कुछ लोग तलवार लिए दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। अंशी तेज़ कदमों से उन लोगों के पास आई और चिल्लाते हुए बोली, वहीं रुक जाओ, अगर किसी ने छोटी को हाथ लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना सुन अंशी की तरफ देखने लगे सब लोग। उनमें से एक गुंडा हंसते हुए बोला, तू हमें धमकी दे रही है, जानती है किसने भेजा है हमें? इतना सुन अंशी गुस्से में बोली, तुझे किसी ने भी भेजा हो, पर अपनी ज़िंदगी की सलामती ज़्यादा है। चाहता है तो चला जाए यहाँ से, वरना आज वह होगा जो कभी तूने सोचा नहीं होगा। इतना सुन सब गुंडे हंसने लगे और अंशी की तरफ देखने लगे। कौन मारेगा हमें? तू मारेगी? तुम जैसी लड़कियों के हाथ में चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तलवार नहीं। अंशी गुस्से में उन्हें देखते हुए बोली, अगर दम है तो तलवार हमें दे, आज तुम्हें हम माँ दुर्गा का रूप दिखा देंगे, तो हमारा नाम भी अंशी नहीं। इतना सुन गुंडे के सरताज ने अंशी की तरफ तलवार फेंकते हुए बोला, लो, वैसे भी एक मौका हर किसी को देता हूँ मैं, और तुझे भी दे देता हूँ। एक औरत हमेशा कमज़ोर होती है, पर फिर भी तुझे लड़ने का एक मौका ज़रूर मिलेगा, पर ज़्यादा याद रखना, आज हम तुम दोनों को की लाश लेकर ही जाएंगे। अंशी तलवार लेकर अपनी साड़ी में पल्लू अटैच करती है और दम एक औरत से, आज हम तुम्हें बताएंगे कि एक औरत कभी कमज़ोर नहीं होती।
तभी गुस्से में लोगों ने अंशी पर एक साथ वार किया, पर अंशी ने अपनी तलवार से उनका वार रोक लिया। उन्हें पीछे धक्का दे तलवार से मारने लगी। दिशा ने मौके का फ़ायदा देख अपने सामने खड़े आदमी से तलवार से लड़ने लगी। दिशा और अंशी उन सब से लड़ ही रही थी। अंशी गुस्से में लड़ रही थी। उनके कानों में जैसे 2 साल पहले की चीखें सुनाई दे रही थी। इधर देव फ़ोन पर बात कर रहा था। नील ने कहा, सर ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, पर इतना जानता हूँ कि इंदौर के राजा संग्राम सिंह की बेटी है राजकुमारी अंशी और राजकुमारी दिशा। इतना सुन देव हैरान रह गया। नील ने जब कहा कि अंशी और दिशा इंदौर के राजा संग्राम सिंह सूर्यवंशी की बेटी राजकुमारी अंशी और राजकुमारी दिशा है, इतना सुन देव हैरान रह गया। देव ने ठीक कहकर अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया। इधर ऋषि भी देव के पास आया और देव अपने ख्यालों में था कि तभी ऋषि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई। इतना सुन देव ऋषि की तरफ पलटा तो ऋषि बोला, भाई काफ़ी देर हो गई है, दिशा और भाभी वॉशरूम गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। इतना सुन देव बिना कुछ बोले तेज़ी से अपनी गाड़ी के पास आया और एक बंदूक निकाल ली। देव की गाड़ी में हमेशा एक सेफ्टी के लिए हथियार रहता है। देव भागकर रेस्टोरेंट के अंदर आया। इधर अंशी उन गुंडों से लड़ते लड़ते रेस्टोरेंट के पीछे के दरवाजे से रेस्टोरेंट के पीछे आ गई थी। अंशी के कानों में जैसे जैसे 2 साल पहले की चीखें सुनाई दे रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अंशी गुंडों से लड़ रही थी, दिशा भी सबसे लड़ जा रही थी। देव अंशी और दिशा को रेस्टोरेंट में ना पाकर दरवाजे से रेस्टोरेंट के पीछे आया तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह गया। अंशी और दिशा उन गुंडों से लड़ रही थी। ऋषि भागकर देव के पास पीछे आया। ऋषि ने जब अंशी और दिशा को ऐसे लड़ते देखा तो ऋषि का मुंह खुला का खुला रह गया। ऋषि अपनी आंखों को मीचते हुए बोला, भाई क्या ये सच में हमारी भाभी हैं? मेरी मासूम सी भाभी एक गुंडी निकली? इतना सुन देव गुस्से में ऋषि को देखते हुए बोला, ऋषि ये मजाक का वक्त नहीं है, हमें चलकर दिशा और अंशी को बचाना है। इतना कह देव उन गुंडों के तरफ बढ़ गया। ऋषि भी भागकर उन गुंडों के पास आया। तभी अचानक से देव पर गुंडे ने तलवार से वार करना चाहा। देव ने बंदूक लोड की और गुंडों पर बंदूक चलाने लगा। देव गुंडों को मारते हुए दिशा और अंशी की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त सब लड़ रहे थे। सारे गुंडे लगभग मारे गए थे। तभी अचानक से एक गुंडे ने पीछे से अंशी की पीठ पर तलवार दे मारी। अंशी की चीख निकल गई, आह। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको धमाकेदार एपिसोड आज का पसंद आया हो। और आप लोगों को क्या लगता है आगे इस स्टोरी में क्या होगा, क्या पास्ट है हमारी अंशी का और दिशा का, और ये लोग कौन है जो इन दोनों को मारना चाहते हैं? तो प्लीज़ बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है।